नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग हमारी लाइफ में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि काफी कुछ सीखने को आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से आज की वीडियो तैयार करी है। मान लीजिए किसी की सैलरी 25-30 हजार रुपए है, तो 30 हजार रुपए सैलरी में कैसे उसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, कैसा उसका मैनेजमेंट रहना चाहिए, पूरा आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए व्यूज तो मेरे पास काफी आते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब आप लोग, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को आप लोग जरूर करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। यहां मैं लिख देता हूं, मान लीजिए किसी का भी हम एग्जाम्पल के लिए कोई नाम ले लेते हैं। मान लीजिए, चलिए हम राहुल नाम ले लेते हैं। राहुल, सैलरी इनकी ले लेते हैं हम लोग 30,000। अब 30,000 सैलरी को किस तरह से इनको मैनेज करना है वो हम आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए प्लानिंग का कितना बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, आज की वीडियो में आप लोग समझेंगे। अगर प्लानिंग हमारी सही है, यहां सैलरी 30,000 है, अगर किसी की सैलरी 60-70,000 भी है तो भी हम लोग फ्यूचर में उसको बीट कर सकते हैं। समझते हैं कैसे? देखिए, सबसे पहले हमें अपने लिए क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है, हमें पैसे को वहां इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, आपकी सैलरी कम है या ज्यादा है, ये दो चीजें आपके और आपकी फैमिली के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए सैलरी में से कुछ हिस्सा आपको इन दोनों में जरूर इन्वेस्ट करना होगा। अब मान लीजिए टर्म प्लान आपको लेना है, एज भी मैं यहां लिख देता हूं। एज आपकी 30 के आसपास की एज में रख लेता हूं। अगर आप यहां टर्म प्लान लेते हैं, लगभग आप मानकर चलिए आपको 1,000 रुपए पर मंथ में, 1,000 रुपए पर मंथ में आपको टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर के साथ यहां इजिली मिल जाएगा। अब 1,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करने से क्या होगा, आपकी फैमिली पूरी तरह से सिक्योर रहेगी। आपने टर्म प्लान ले लिया, 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लेने से फैमिली आपकी सिक्योर हो जाती है। अब बात आती है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस की। अगर ये 30 की एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, मान लीजिए लगभग 5 लाख रुपए का ये हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं अपने और अपनी वाइफ के लिए, और साथ ही एक बच्चे को भी ऐड कर लेते हैं, मानकर चलिए लगभग 1,500 रुपए पर मंथ, 1,500 रुपए पर मंथ में हेल्थ इंश्योरेंस इनको इजिली मिल जाएगा। लगभग 5 लाख रुपए का इसमें इंश्योरेंस रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए अगर लेते हैं, लगभग 1,500 रुपए महीने में इजिली मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से प्लानिंग पैसे की हमें करनी चाहिए। आगे और भी स्टेप्स है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा धीरे धीरे। देखिए, मान लीजिए हम लोग कोई अभी मकान तैयार कर रहे हैं, अगर हमारी प्लानिंग सही नहीं होगी, हमने डायरेक्टली बिना किसी प्लान के मकान का काम शुरू कर देते हैं, तो उसमें काफी लॉस हमें देखने को मिलता है। कभी हम कहीं से दीवार खड़ी करी, कहीं से दीवार खड़ी हमने इधर से कर दी, उसके बाद हमें लगता है इसको तोड़वाओ, दोबारा बनाओ, उसमें खर्च हमारा ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोग पूरी प्लानिंग से चलें, हम लोग एक प्रॉपर मैप बनवा लें, उसके हिसाब से हम लोग काम शुरू कराएं, तो इस नुकसान से हम बच सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोगों को लाइफ में भी अपनी प्लानिंग जरूर रखनी चाहिए। फ्यूचर में जो अपने फाइनेंशियल हमारे गोल्स है वो हमें पता होना चाहिए, हमें किस एज में लगभग कितने पैसे की जरूरत होगी और उस पैसे के लिए हम आज अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस तरह से पैसे को हम लोग मैनेज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां 1,000 रुपए महीना इन्होंने टर्म प्लान में लगा इन्वेस्ट किया, 1,500 रुपए महीना लगभग हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया। उसके बाद अभी 30 की एज है, इनको बड़े अमाउंट की जरूरत कब होगी, लगभग 55 की एज के आसपास इनको एक बड़े अमाउंट की जरूरत होगी। उसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए, उसके लिए 30,000 का 10% यानी कि 3,000 रुपए पर मंथ इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। कहां? अब ऑप्शन आता है कि 3,000 रुपए महीना इन्वेस्ट इनको कहां करना चाहिए। देखिए, 3,000 रुपए महीना अगर ये अपने बैंक अकाउंट में हर महीने अलग से होल्ड करते हैं, सेविंग अकाउंट है, कितना मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5% पैसा मिलेगा।
वहीं अगर ये 3,000 रुपए महीना की एक आरडी शुरू करते हैं, चलिए मैं लिख भी देता हूं, अगर ये बैंक में अपने पैसे को रखते हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट में 4% ही मान लीजिए वहां पे इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर ये उस पैसे की आरडी करते हैं 3,000 रुपए महीना की, वहां लगभग 7% देखने को मिल जाएगा। हालांकि 6 से 7 है, मैं फिर भी 7% लेकर यहां चल रहा हूं। बाकी 3,000 रुपए महीना को लेके आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। शेयर मार्केट में जाएंगे, उसके लिए नॉलेज बहुत होनी चाहिए, तभी आप वहां से प्रॉफिट ले पाएंगे। एक ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड, एक ऑप्शन आ जाता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। आप 3,000 रुपए महीने को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट इजिली कर सकते हैं। यहां आपको बहुत ज्यादा आपको नॉलेज की जरूरत नहीं होगी। आप सिंपली एक एसआईपी शुरू कर दीजिए। एक एसआईपी आप यहां पर शुरू कर सकते हैं 3,000 रुपए पर मंथ की। अब आप देखिए एसआईपी ड्यूरेशन कितनी रखेंगे। देखिए अभी 30 की एज है, बड़े अमाउंट की जरूरत लगभग मानकर चलिए 55 की एज में इनको रहेगी। उस समय चाहे बच्चे की शादी कर रहे हो या बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजना हो, मोस्टली ये इनकी उम्मीद है कि लगभग 55 की एज में बड़े पैसे की जरूरत होगी। ड्यूरेशन मैं 25 ईयर्स की रख लेता हूं। 25 ईयर्स तक ये पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए ड्यूरेशन अच्छी है, अमाउंट इनको 3,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना है। हो सकता है देखिए 30,000 रुपए महीना की सैलरी है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिस्क में ये ना जाना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे अपना पैसा सेफली इन्वेस्ट करना है, मुझे थोड़ा कम मिल जाए लेकिन सेफ मिल जाए। इनको क्या करना है, 2,000 रुपए पर मंथ, 2,000 रुपए पर मंथ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जरूर बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट इनको जरूर करना चाहिए। इंडेक्स फंड क्या है, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा यहां इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आप मानकर चलिए, आप समझ सकते हैं जब इंडिया की टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा कितना वहां रिस्क है। रिस्क ही आप समझ सकते हैं कि बहुत कम रिस्क आपको देखने को मिलेगा। हालांकि रिस्क रहता है लेकिन फिर भी आपको कम रिस्क देखने को मिलेगा। यहां आप मानकर चलिए आपको लगभग 14% का एनुअल रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ 1,000 रुपए पर मंथ, थोड़ा सा रिस्क भी लाइफ में लेना जरूरी है। अगर बड़े अमाउंट आपको चाहिए फ्यूचर में, थोड़ा सा रिस्क आपको जरूर लेना चाहिए। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। स्मॉल कैप में यहां रिटर्न जो आपको देखने को मिलेगा वो 18 से 20% तक का देखने को इजिली मिल जाएगा 25 साल में। इतना आराम से देखने को मिल सकता है। देखिए अभी तक भी स्मॉल कैप के फंड अगर आप लोग देखें तो 25% तक के रिटर्न इस फंडों ने बनाकर दिए हैं। बाकी फंड कौन सा स्मॉल कैप में अच्छा रहेगा, आप मेरी बाकी की वीडियोस में चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने काफी सारे फंड सजेस्ट किए हुए हैं। 18 से 20% का रिटर्न आपको देखने को यहां मिल सकता है। अब समझते हैं कि फ्यूचर में कितना पैसा इनको मिल सकता है। अभी तो ये देखिए इन्होंने 30,000 सैलरी में से कितना पैसा इन्वेस्ट किया। 30,000 में से इन्होंने 3,000 रुपए तो निकाल दिए म्यूचुअल फंड के लिए, और साथ ही 1,000 रुपए निकाल दिए टर्म प्लान के लिए, और 1,500 रुपए निकाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। लगभग 5,500 रुपए पर मंथ ये इन्होंने सैलरी में से अपने इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट ही है, चाहे आप टर्म प्लान देखें, हेल्थ इंश्योरेंस देखें या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 30,000 में से 5,500 रुपए निकालने के बाद जो इनके पास पैसा बचता है वो ये अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फिर भी देखिए सबकी लाइफ अलग अलग है। मैं एक एग्जांपल आपको केवल दे रहा हूं, आप लोग इसके अलावा भी किसी और ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सबकी लाइफ स्टाइल अलग है, वो कैसे मैनेज करते हैं। ये एक केवल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एजुकेट करने के लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूं। बाकी चलिए आगे समझते हैं। देखिए 30,000 में से केवल 5,500 रुपए महीना अगर ये निकाल लेते हैं तो इनके पास टर्म प्लान एक अच्छा इनको मिल जाएगा, जिसमें अगर रिस्क कवर 1 करोड़ रुपए तक का रहेगा। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस इनको मिल जाता है, इसमें पर ईयर 5 लाख रुपए तक का आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। आप डॉक्टर का, आपको आपकी वाइफ के लिए, बच्चे के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहां समझते हैं, देखिए आपने 3,000 रुपए महीना, 3,000 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। यहां पर रिटर्न मैं लेकर चल रहा हूं, देखिए दोनों का एवरेज रिटर्न मैं लेकर चलूंगा। यहां पे आपको इंडेक्स फंड में 14% तक का रिटर्न देखने को मिलता है, स्मॉल कैप में 18 से 20% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। फिर भी
एक एवरेज रिटर्न में दोनों का लेकर चलता हूं, आप मानकर चलिए आपको 17-18% का रिटर्न, चलिए मैं 17% ही रख लेता हूं, 17% का रिटर्न आपको इजिली यहां देखने को मिल जाएगा। ड्यूरेशन मैंने आप लोगों को बताई थी 25 इयर्स की। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा आपका, टोटल जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो होगा 9 लाख रुपए। फाइनली जो वैल्यू बनेगी, फाइनली दोस्तों जो वैल्यू बनकर आ रही है वो आ रही है 1.44 करोड़ रुपए। लगभग 1.5 करोड़ रुपए आप यहां पर बना सकते हैं फ्यूचर में। इधर आ जाता हूं, आपको क्लियर दिखेगा। देखिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए आप फ्यूचर में यहां बना सकते हैं अगर आपकी प्लानिंग ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं। देखिए अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट अपना नहीं करते हैं, आप 1.5 करोड़ रुपए आप लोग 25 साल बाद कैसे जोड़ेंगे। आप 3,000 रुपए महीना केवल इन्वेस्ट कीजिए, हो सकता है ये थोड़ा सा पैसा कम भी देखने को मिल जाए, देखिए हो सकता है ये इससे ज्यादा भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी एक बड़ा अमाउंट आपके हाथ में 25 साल बाद जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी जो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर मैंने तैयार करी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इन्वेस्ट राइट को। धन्यवाद।